रुको एक सेकंड। कभी घर से निकलते हुए अगर कोई आपको दही मछली बोल दे तो ये समझ लीजिएगा कि आज आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे। ये आवाज कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने भी सुनी होगी, सड़क पर चलते हुए किसी के मुंह से, दही मछली। पर सवाल ये उठता है कि आखिर यही दो शब्द क्यों? ये कोई मंत्र तो है नहीं, फिर भी इसमें इतनी शक्ति, इतना असर कहाँ से आता है? देखिए, इसका जवाब आपको बड़ी बड़ी किताबों में नहीं मिलेगा। ये ज्ञान तो हमारी मिट्टी का है, हमारे पुरखों की देन है। हम सबने देखा है पुराने जमाने में जब कोई किसी जरूरी काम के लिए घर से निकलता था तो माँ उसे दही शक्कर खिलाकर भेजती थी। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये एक आशीर्वाद था। दही मन को शांत और स्थिर रखता है और शक्कर उस काम में मिठास लाती है ताकि हर काम सफल हो। लेकिन जरा सोचिए, क्या उस जमाने में हर घर में हर समय दही शक्कर मौजूद होती होगी, या फिर हर किसी को सफर पर निकलते ही मछली दिख जाती होगी? ऐसा तो मुमकिन नहीं था। और बस यहीं पर हमारे पुरखों की गहरी समझ काम आई। उन्होंने शकुन के लिए चीजों पर निर्भर रहने के बजाय शब्दों को ही शकुन बना दिया। जब खिलाने के लिए दही शक्कर नहीं है तो दही बोल दो, जब देखने के लिए मछली नहीं है तो मछली बोल दो। शब्दों को ही आशीर्वाद का माध्यम बना लिया। तो सवाल वही है, इन दो शब्दों में आखिर ऐसा क्या जादू है? आइए आज इसके पीछे छिपे हुए गहरे मतलब को समझते हैं। पहला शब्द है दही। दही का रंग सफेद, स्वभाव शांत और प्रकृति स्थिर होती है। तो दही शब्द अपने आप में स्थिरता, मन की शांति और हर तरह के मंगल का प्रतीक बन गया। इसे सुनते ही एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। और फिर आता है दूसरा शब्द, मछली। मछली जो भगवान विष्णु के पहले अवतार यानी मत्स्य अवतार का प्रतीक है। वो अवतार जिसने महाप्रलय से सृष्टि की रक्षा की थी। इसीलिए मछली को सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि रक्षा का, लाभ का और जीवन में प्रगति का एक बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। तो अब आप समझ रहे हैं, जब कोई आपको दही मछली कहता है तो वो सिर्फ दो शब्द नहीं बोल रहा होता। वो असल में कह रहा होता है, जा बेटा, भगवान तेरे साथ है। वो असल में बिना कहे आपको एक गहरा आशीर्वाद दे रहा होता है, एक दुआ कि तुम्हारे रास्ते में कोई बाधा ना आए और जब तुम लौटो तो खाली हाथ नहीं बल्कि कामयाबी लेकर लौटो। और बस इसीलिए दही मछली कहना महज कोई अंधविश्वास नहीं है। ये अंधविश्वास नहीं, ये तो भरोसे की एक विरासत है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया गया सकारात्मकता का एक अनमोल तोहफा है। हमारी संस्कृति में शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। तभी तो किसी भी काम की शुरुआत अपशब्द से नहीं बल्कि शुभ शब्दों से करने की परंपरा है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वही ऊर्जा बन जाता है। और शायद इसी वजह से आज भी वो दो शब्द सुनते ही दिल अपने आप हल्का हो जाता है। अगर आज आपके साथ भी ऐसा हुआ, किसी ने आपको दही मछली कहा, तो कमेंट्स में शुभ लिखकर उस आशीर्वाद को स्वीकार कीजिए और इस खूबसूरत परंपरा को, इस जानकारी को अपनों के साथ जरूर साझा कीजिए। अगर आपको ये बात दिल से अच्छी लगी हो तो अपनों के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका गाइड